राधे राधे आप सभी को। देखिए, कार्तिक माह में दिवाली पूजन के पश्चात हम हमारे घरों में अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, वह गिरिराज जी की यह पूजा अवश्य करते हैं। गिरिराज जी को हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था। और इसके विषय में यही कथा है कि जब द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में धरती पर आए, तब उन्होंने देखा कि ब्रजवासी अपनी अच्छी फसलों के लिए इंद्र के सम्मुख अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए अपनी फसल का कुछ भाग प्रस्तुत करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और यह वो प्रतिवर्ष करते हैं। तो भगवान ने अपने पिता नंद बाबा से बात किया और कहा कि बाबा, इस पूजा के लिए सच्चे अधिकारी हमारे गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी की कृपा से ही हमारे गाँव के लिए हरे चारे की व्यवस्था होती है। हमारी गैया वहाँ चरने जाती हैं, जीव जंतु वहाँ आश्रय पाते हैं। हमारी अच्छी फसलों के लिए जिम्मेदार हमारे गिरिराज जी ही हैं, तो हमारी इस पूजा के अधिकारी भी हमारे गिरिराज जी हुए। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी, सभी लोग उनकी बातों से सहमत हुए कि गिरिराज जी की असीम अनुकंपा है, जिसकी वजह से हमारा जीवन इतना समृद्धशाली है। और उन्होंने गिरिराज जी की पूजा के लिए एक उत्सव की तैयारी प्रारंभ कर दी। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि उनकी पूजा को सभी ने अस्वीकार कर दिया, तो बहुत अधिक क्रोध से भर गए और इसके कारण उन्होंने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। उस वर्षा से जीव जंतुओं को हानि न पहुँचे, इसलिए हमारे प्रभु ने एक लीला की और उन्होंने कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया, जिसके कारण उसके नीचे आकर सभी के प्राणों की रक्षा हुई। सारे ग्वाल, सारी गोपियाँ, सारे ब्रजवासी, सभी जीव जंतु और हमारी गैया माताएं सभी उसके नीचे आकर शरण ली और उसके बाद सभी सुरक्षित वहाँ रहे। इस तरह से 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। इतनी मूसलाधार वर्षा से सभी जगह जलमग्न हो गया। लेकिन जो भी गिरिराज जी की शरण में थे, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उठाए गए गिरिराज जी की शरण में थे, वो सभी सुरक्षित रहे। ऐसा देखकर इंद्र को बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने क्षमा याचना की और उनको पता चल गया कि गिरिराज जी कितने श्रेष्ठकर हैं और यह पूजा गिरिराज जी के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। और भगवान श्री कृष्ण ने सभी के प्राणों की रक्षा की। सभी ने गिरिराज जी की पूजा पाठ के लिए एक बहुत विशेष पावन त्यौहार के रूप में मनाने के लिए अन्नकूट महोत्सव मनाया और तभी से ये अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गिरिराज जी की कृपा प्राप्ति का ये सबसे सुगम मार्ग है। हम गिरिराज जी की परिक्रमा भी उस दिन कर सकते हैं। इस तरह से मथुरा और वृंदावन से 1 किलोमीटर आगे 7 कोसी परिक्रमा का विधान है। एक छोटी परिक्रमा भी होती है, जो लगभग बड़ी परिक्रमा 7 कोसी 21 किलोमीटर की होती है। बहुत सारे हजारों की संख्या में भक्तजन जाकर नंगे पैर आज भी वहाँ इस प्रकार से परिक्रमा करके गिरिराज जी को प्रसन्न करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इससे हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान जो गिरिराज जी हैं, उनकी कृपा से हमारा जीवन सुख समृद्धि सौभाग्य से भर जाता है। जब भी आप इस प्रकार से पूजन करें गिरिराज जी की, तो ये खुले स्थान पे होनी चाहिए और मुख्य द्वार पर भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। गाय के गोबर से लीप कर या आप अच्छे से ज़मीन को धोकर पानी से पोंछ कर भी इस पूजा को कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी मांगलिक चिन्ह बनाएं। मांगलिक चिन्ह बनाने के बाद आप भगवान के सम्मुख जो गाय के गोबर से गिरिराज जी की आकृति को निर्माण किया जाता है। मान्यता यही है कि ये वही गिरिराज जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी कनिष्ठा पे उठाया था। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ लोग गिरिराज जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाते हैं और विधि विधान से अपने जो भी उनके यहाँ परंपरा है उसके अनुसार पूजन करते हैं। हमारे यहाँ देखिए इस प्रकार से गिरिराज जी के पर्वत के रूप में उनका निर्माण किया जाता है और इन्हीं भाव से हम गिरिराज जी को गाय के गोबर से बनाते हैं कि ये वही गिरिराज जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा पे उठाया था। इस प्रकार से हम गिरिराज जी के इस पर्वत का निर्माण करते हैं। इससे हमारा जीवन सुख समृद्ध सौभाग्यशाली होता है। भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और हम इस गोबर से, गाय के गोबर को क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, इस प्रकार से गाय के गोबर को प्रयोग करते हुए ये आकृति बनानी चाहिए।
जैसा भी आपकी परंपरा हो, आपके परिवार में होता हो, आप उसी प्रकार से इस मान्यता को का पालन करें। लेकिन आप गिरिराज जी की पूजा अवश्य करें। ये बहुत ही सुख समृद्धि सौभाग्य कारक होती है। जिस प्रकार से हम माता की चौकी में जौ लगाते हैं, उसी प्रकार से गिरिराज जी पर भी इस प्रकार से जौ बोए जाते हैं। इन जौ को बोने का आश्रय यही होता है कि जब ये जौ निकल आते हैं तो हमारा जीवन और अधिक समृद्धशाली होता है। और ये जौ अवश्य निकलते हैं। ये प्रतिवर्ष हम इसको अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। हमारे यहाँ गोवर्धन पर्वत इस प्रकार से निर्माण किया जाता है। उसके बाद पूरे वर्ष इसको सुरक्षित अपने जहाँ पे भी आप अपना अन्न धन अपना भंडार रखते हो वहाँ पर इनको रखा जाता है। इस प्रकार से करवा में प्रयोग की गई सीखों से हम इस तरह से गोवर्धन पूजन में इस्तेमाल करते हैं। और इनको हमारे यहाँ इस प्रकार से लगाया जाता है। आज के दिन हम गायों की भी सेवा करते हैं। इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उनको स्नान इत्यादि अवश्य कराना चाहिए। उसके बाद गौ माता के शरीर पे गेरू से आकृतियाँ बनाई जाती हैं। गौ पूजा का ये विशेष दिन होता है। आज के दिन भगवान कृष्ण, गौ माता और गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। इस प्रकार से हम दीपदान भी गोवर्धन जी को अवश्य करें। 7, 5 जो भी आपकी श्रद्धा हो, 2 नहीं तो 1 दीप तो अवश्य प्रज्वलित करें। इस प्रकार से गोवर्धन जी के सम्मुख हम अपनी पूजा पाठ को प्रस्तुत करें और इस तरह से हम दीपदान करें। भगवान से हमारे जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। और गोवर्धन जी की पूजा पाठ करने का शुभ समय इस बार 14 नवंबर को प्रातः काल 6:43 से 8:52 तक और संध्या समय 5:25 से रात्रि 9:36 तक है। इस समय आप पूजा करके विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी पूजा पूरी हो तो धूप दीप से भगवान की आरती करें और बाद में पुष्प अवश्य, अगर आपके पास संभव है तो पुष्प अवश्य चढ़ाएं। देखिए, हमारे भाव भगवान देखते हैं। आप बस इसी आशा से प्रार्थना करें प्रभु से कि हे ईश्वर, हमारा जीवन बहुत अधिक समृद्धशाली करें। आप अपनी करुणा और दया करें। जिस तरह से आपने ग्वाल बालों की रक्षा की, जिस तरह से आपने ब्रजवासियों की रक्षा की, उसी तरह से हे गोवर्धन पर्वत महाराज, हे गिरिराज देव, हमारा घर भी सुख समृद्धि सौभाग्य से भरे। भगवान की आप धूप दीप से पूजा के पश्चात उन पे सिंदूर, रोली और पीले चावल अर्पित करें। इस तरह से भोग प्रसाद, खीर, बताशा जो भी आपके पास यथास्थिति संभव हो सब उनको ग्रहण कराएं। फिर उनका आचमन जल से कराएं। जिस तरह से हम उनको भगवान स्वरूप समझकर ही उनकी पूजा करें कि हे गिरिराज जी, आपकी पूजा पाठ में जो कुछ भी हमसे गलती हो उसके लिए क्षमा करें। हम मनुष्य हैं, हमारी पूजा से प्रसन्न हो और प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा करने से हमारा जीवन और अधिक सौभाग्यशाली हो जाता है। और इस तरह की पूजा करके हम वर्ष में अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान गिरिराज की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे और इसी प्रकार से प्रतिवर्ष पूजा करके हम सौभाग्यशाली बन सकते हैं। और भगवान गिरिराज की पूजा हमेशा लाल या पीले कपड़े पहनकर ही करना चाहिए और पूर्व की मुख की तरफ बैठकर ही पूजा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाकी बिहारी लाल की जय हो।